भाजपा का रावत हारेगा, कांग्रेस का रावत जीतेगा, मैं इतना कहता हूं। क्योंकि जनता बदलाव का मन बना चुकी है और जनता के बदलाव का की जो भावना बनी है उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। हरिद्वार की जनता ने क्या मन बनाया है ये हरिद्वार की जनता ही बेहतर जानती होगी, लेकिन होली के मौके पर जो तस्वीरें देहरादून से दिखी वो काफी अच्छी थी, स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं वाली थी। क्योंकि चुनाव के मैदान में भले ही हरीश रावत के बेटे और त्रिवेंद्र रावत आमने सामने हो, लेकिन त्रिवेंद्र रावत हरदा के घर गए और मुलाकात की। बातचीत क्या हुई ये सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन हरिद्वार में नामांकन से 48 घंटे पहले एक बड़ा खेल हुआ है और इस खेल के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अब राजनीतिक समीकरण आगे कैसे बनेंगे, कैसे बिगड़ेंगे, इसे लेकर भी दिलचस्पी है। चुनाव अब दिलचस्प मोड पर आने लगा है और कल से ये चुनाव का रंग और ज्यादा गहरा होने लगेगा। लेकिन नामांकन से पहले खेला क्या हुआ है ये समझ लीजिए। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने अपने कैंडिडेट को ही हटा दिया है। भावना पांडे जिन्हें उम्मीदवार बनाया था, उनका टिकट वापस लेकर अब नया उम्मीदवार लाने की तैयारी है। चर्चा है कि किसी स्थानीय नेता को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि हरिद्वार में फिलहाल हर उम्मीदवार बाहर से है, यानी हरिद्वार का कोई लोकल नहीं है। त्रिवेंद्र रावत मूल रूप से पौड़ी के रहने वाले हैं, हरिद्वार उनका मूल निवास नहीं है और इसीलिए कई लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि हरिद्वार के स्थानीय नेताओं को टिकट क्यों नहीं, और त्रिवेंद्र रावत के सामने भी ये एक चुनौती बन सकता है। दूसरी ओर वीरेंद्र रावत हैं जो कि हरीश रावत के बेटे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लेकिन मूल रूप से हरिद्वार के नहीं बल्कि अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। हालांकि 2009 में हरीश रावत हरिद्वार से जीत चुके हैं, लेकिन ये लड़ाई अब स्थानीय बनाम बाहरी अगर होती है और हरीश रावत के बेटे के लिए भी ये चुनौती बनेगी। उमेश कुमार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, खानपुर से विधायक जरूर हैं, लेकिन वो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं हैं, हरिद्वार का तो छोड़ दीजिए। तो इन चुनौतियों के बीच उमेश कुमार भी दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन सियासत अब अगर स्थानीय बनाम बाहरी होती है और बीएसपी ये कह रही है कि हम लोकल लीडर को किसी को लाएंगे, तो उससे कितना फायदा होगा और हरिद्वार की जनता वोट किसे देगी, लोकल को या बाहरी को? वो इस लड़ाई में पड़ेगी या फिर पार्टी की लड़ाई में पड़ेगी, पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देगी या फिर निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देगी? इसको लेकर भी तमाम सियासी सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब हरिद्वार की जनता को 19 अप्रैल के दिन देना है, जबकि वो वोट करेंगे। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति अलग तरीके से चलती है। चुनाव के मैदान में भले ही विरोधी हों, लेकिन हर पर्व त्योहार पर नेता साथ दिखते हैं और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है, उत्तराखंडियत के लिए भी जरूरी है, आपसी भाईचारे के लिए भी जरूरी है। भले ही मतभेद हों, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। लेकिन जब चुनाव का मैदान सजता है तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं और उन सवालों का जवाब अब आने वाले दिनों में मिलेगा भी। सवाल बहुत सारे उठाए भी जाएंगे, बयानबाजी भी होगी, आरोप प्रत्यारोप भी होंगे। लेकिन स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई अगर होती है तो क्या बीएसपी को कोई फायदा मिलेगा, या फिर बीएसपी में जैसे भगदड़ मची है और एक के बाद एक नेता बीजेपी में जा रहे हैं, तो उससे बीजेपी कितनी मजबूत होगी? या फिर हरीश रावत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि पार्टी से वो लड़ तो गए अपने बेटे के टिकट के लिए, लेकिन जब कांग्रेस में ही इसका विरोध होने लगा है तो वो अपने बेटे को कैसे जिताएंगे, ये बड़ा सवाल है।